साथियों नमस्कार। कोरोना संक्रमण काल में हमें कुछ शब्दों से नया परिचय करना पड़ रहा है, जिनमें आइसोलेशन और क्वारंटाइन शब्द अब यूं रोज़ाना सुनने को मिल रहे हैं। तो हम इस वीडियो में आज इन शब्दों का परिचय करवाएंगे ताकि आपको पता चले कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। सबसे पहले हमें कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना होगा, सैनिटाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, इन बातों का ध्यान रखना होगा। और अब हम चर्चा करते हैं आइसोलेशन शब्द की। तो आइसोलेशन का हिंदी में अर्थ है पृथक्करण, यानी अलग करना। और इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आइसोलेशन तब किया जाता है जब आप संक्रमित या बीमार हैं, या आप में ऐसे लक्षण प्रतीत होते हैं कि आप बीमार हो सकते हैं और आपको सबसे अलग रहने की सलाह दी जाती है, या फिर खुद अपने आप को सबसे अलग कर लेते हैं, तो उसको हम आइसोलेशन के हिसाब से मानते हैं। जैसे हमारे परिवार में यदि किसी को सर्दी जुकाम होता है तो हम सब कोशिश करते हैं कि वो इस समय बीमार सदस्य अपने ही कमरे में निश्चित स्थान पर रहे, ताकि घर के दूसरे सदस्य सर्दी जुकाम से ग्रसित न हो। यही आइसोलेशन कहलाएगा। और इसका प्रयोग है वो घर में ही एकांत रहने के लिए किया जाता है। तो घर में हम जो अलग रहते हैं उसी को ही मूल रूप से यूँ समझ लीजिए आइसोलेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम घर के अन्य परिवार के सदस्यों के साथ किसी गंभीर बीमारी या संक्रमण के खतरे को देखते हुए, चाहे स्वस्थ ही हो, अलग रहें घर के अंदर, तो उसको हम आइसोलेशन बोलेंगे। और इसके साथ में एक शब्द और भी जुड़ता है, होम आइसोलेशन, यानी घर के अंदर ही उसको अलग रहने की सलाह दी गई है, आइसोलेट किया गया है। इस प्रकार का आपको सुनने को मिल रहा है। और इसी कोरोना काल में कई लोगों को जो बाहर से आए और जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं हैं, उनको आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई, ताकि आप घर के परिवार के अन्य सदस्यों से अलग रहें, दूर रहें, जिससे वो कोरोना संक्रमित न हो। अब हम दूसरे शब्द के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वारंटाइन शब्द की। तो क्वारंटाइन का भी अर्थ एक प्रकार का पृथक्करण ही है, यानी अलग रहना ही है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें घर में नहीं रख करके किसी अन्य दूसरी जगह पर उस व्यक्ति को क्वारंटाइन करते हैं, जिसमें किसी प्रकार के रोग के लक्षण हैं जो परिवार के दूसरे सदस्यों में नहीं फैले। ये स्थिति जो है वो क्वारंटाइन कहलाती है। और इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि इस कोरोना काल में कई लोगों को स्कूलों में, केयर कोविड सेंटर, अस्पतालों में घर से दूर अलग रखा जाता है जब उनमें कोरोना के लक्षण सामने आ जाते हैं। तो उस स्थिति को क्वारंटाइन की श्रेणी में रखा गया है। और इसमें व्यक्ति हैं वो परिवार के सदस्यों से नहीं मिल सकता है जब तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाए, और उनको एक निश्चित स्थान पर आइसोलेटेड कर दिया जाता है और उनको उस समय चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है, इलाज किया जाता है, डॉक्टरों की देख रेख में उसको रखा जाता है। तो ये एक प्रकार से यूँ कह दें कि उसको अकेले में रखा जाता है और बाहरी दुनिया से दूर रखते हुए, परिवार के सदस्यों के साथ नहीं रख करके उनसे अलग रखते हुए उनको इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है। उस स्थिति को क्वारंटाइन की श्रेणी में रखा गया है। तो क्वारंटाइन और ये आपके आइसोलेशन, दोनों शब्दों का परिचय आपने हमारे इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर लिया है और अलग अलग शब्दों को अलग अलग तरीके से समझ लिया है। जबकि दोनों को यदि अपन यूं भी कह दें कि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो कोई इसमें बुराई नहीं है। दोनों का मतलब यह है अलग अलग रखना। वो घर में अलग रहना है और ये बाहर किसी एक निश्चित स्थान पर अलग रहना है। तो इस श्रेणी को भी ये आपके आइसोलेशन और क्वारंटाइन कहते हैं। हमारे इस चैनल पर लगातार रोचक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम समय समय पर आपके सामने कई प्रकार की रोचक जानकारियाँ शेयर करेंगे, जिससे आपका नॉलेज और भी मजबूत और अपडेट होगा।